हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज अब बात करते हैं अपने तीसरे वीडियो के बारे में। जो हमारा तीसरा वीडियो है ये आपको ज़रूर लेंदी हो जाएगा। आप ऐसा करिएगा कि एक एक वीडियो को एक एक दिन में, मतलब दो दो वीडियो को देखिएगा। 20 से 15, एक 20 मिनट का जाएगा, एक 15-18, जो भी 20 मिनट का गया है आप उसको देखिएगा तो बेटर क्लियरिटी हो पाएगी। 24 घंटे में केवल आप आधे घंटे का इसके लिए और आधे घंटे का टाइम न्यूज़पेपर के लिए दिए। इस टाइम मोर देन सफिशिएंट है। धीरे धीरे आप लोग करेंगे, आप लोग धीरे धीरे करते करते, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता, तो धीरे धीरे करेंगे। एक दिन इतना इतना आपके पास कंटेंट हो जाएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा। और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हो, जितना मैंने बताया है, तो वो आप नोट डाउन, मैंने पहले भी बता दिया कि कॉपी लीजिए अलग से, उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये पता है, ये आपको बूस्टअप करेगा। मैंने कह रहा है कि आपके क्या नाम है, आपको बहुत नॉलेज दे देगा, मैं ये ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन आपको इतना बूस्टअप कर देगा कि जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुना है। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको और अच्छे तरीके से बताऊँ, ठीक। तो अब बात करते हैं, बिना बात किए आगे कुछ अदर। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज़ की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज़ में वही है, मैंने बताया कि एक होती है फिन फिश और एक होती है नॉन फिन फिश। फिन फिश को ट्रू फिश और नॉन फिश फिश को हम सेल फिश कहते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो जो फिन फिश होती है, ट्रू फिश होती है, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कैप्चर फिश, एक होता है कल्चर फिश, ठीक। एक होता है कैप्चर फिश या कैप्चर और एक होता है कल्चर। तो जो फिन फिश होती है उसमें जो कैप्चर होते हैं, कैप्चर का मतलब वही होता है कि जिसको हम आर्टिफिशियली पालते नहीं हैं। जैसे मैंने वही बताया ना कि जैसे मान लीजिए आपके बगल में तालाब है, ठीक है, या नदी है। आप लोग देखते होंगे ना कि कभी कभी गाँव में, मतलब कोई बच्चे बच्चे होंगे छोटे छोटे, तो कहते हैं कि आज हम नदी से मछली मार के लाएं, मतलब मछली को हार्वेस्ट किए या मार के लाएं, या हम आज बगल के तालाब से मछली को मारें। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं, कैप्चर करना उनको, ठीक है। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं उनको हम कैप्चर फिश में कंसिडर करते हैं। एक होता है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है हम आर्टिफिशियली तरीके से उनको पालते हैं, ठीक है। उनको स्टॉक करते हैं या नर्स्ट करते हैं या कन्फाइंड एरिया में उनको पाला जाता है। तो ऐसे जो टर्मोलॉजी है या ऐसी मछलियों को हम कल्चर फिश कहते हैं। एक होता है कैप्चर, जिसको हम पालते वालते नहीं हैं, बाहर कहीं से मछलियाँ आ गई, जैसे बरसात का टाइम है, कहीं से आ गई, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया अपने खाने के पर्पज़ से, तो उसको हम कैप्चर कहेंगे। और जो हम पालते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, उनको एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट देते हैं, चारा वगैरह देते हैं, तो या कन्फाइंड एरिया में पालते हैं, पोसते हैं, तो उसको हम कल्चर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो कैप्चर होती है उसमें जो इसकी उपज होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन जो हम आर्टिफिशियल तरीके से पालेंगे तो उसकी देख रेख करेंगे तो उसमें सीधी सीधी बात है कि यील्ड जो इसकी उपज होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो कैप्चर होती है उसमें इनडिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। इनडिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, मछलियाँ भी रहती हैं, एक्वेटिक प्लांट भी रहते हैं, और क्या नाम है, झींगा वेंगा यानी सेल्फिश वगैरह भी रहती है। लेकिन जो कल्चर होती है वो बेसिकली उसमें हम फिश की, मतलब जो हम चाहेंगे बस वही पालेंगे उसको, ठीक है। तो वो होती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो ये हो गया कैप्चर और कल्चर के बारे में। तो जो आपको याद रखना बस वही है कि कैप्चर में हम क्या करते हैं कि वही जो रिजर्व वाटर या नेचुरल तरीके से जिसकी पालन पोषण होती है, नेचुरल तरीके से वो आती है अपने आप, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, उसे कैप्चर। और जो हम आर्टिफिशियल तरीके से मछली को पालते हैं उसे हम कल्चर कहते हैं, ठीक। फिश फिन फिन फिशरीज हो गई। अब नॉन फिश में वही है। नॉन फिश में आपको इसमें फिन इनके अपसेंट होते हैं। फिन्स का बड़ा रोल होता है, आपको पता ही बताया गया है सारा कुछ। पेयर्ड नॉन पेयर्ड में पाए जाते हैं, मतलब सिंगल और सिंगल फिन्स होती है, पेयर्ड फिन्स होती हैं, इनका सारे का रोल आपको पता ही होगा। तो जो नॉन फिन्स होते हैं उनमें फिन्स नहीं पाए जाते। इनमें कौन कौन है, इसमें जैसे श्रिम्प है, क्रैब है, क्रैब मतलब वही केकड़ा, और लोबस्टर है, मुसेल है, ऑयस्टर है, और सी कुकुम्बर है, फ्रॉग है, वो भी है। अभी आपको पता नहीं होगा, अब इस टाइम तमिलनाडु में ना फ्रॉग का कल्टीवेशन, मतलब फ्रॉग की रेयरिंग बहुत तगड़े पैमाने पे की जा रही है, क्योंकि इनके अंदर जो फ्रॉग के अंदर ना एक बड़ा अच्छा विटामिन, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो इसलिए उसको पाल रहे हैं वो फॉरेन में, ठीक है। जो सदर्न कंट्री होती हैं उसमें इसका बड़ा यूज किया जाता है। वहाँ के लोग मेढक को बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली मात्रा में खाते हैं। आप लोग कुछ लोग सुनेंगे तो उनको यही लगेगा यार भैया मेढक को खाते हैं, लेकिन हाँ ये सही है। खाने वाले चाइनीज़ जो लोग हैं वो तो सी फूड को बहुत खाते हैं। सी फूड वही जैसे ये श्रिम्प वगैरह है, ठीक है, झींगा वींगा, झींगा है, केकड़ा है, लोबस्टर है, मुसेल है, ये सारी चीज़ें ना ये चाइनीज़ जापानीज़ लोग बहुत कंज्यूम, बहुत हाईली मात्रा में, क्योंकि इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इसीलिए वो उसको इन सारे को बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को बता दिया जाए, ओहो हो, नहीं भैया हम लोग को नहीं खाना है ऐसी चीज़ें, ठीक है, भाड़ में जाए। हम लोग चने दाल से खा लेंगे, चना दाल, अरहर का दाल, मूंग का दाल खा लेंगे, प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन ये सब खाने नहीं जाएंगे, होता है। तो ठीक है, यही है। तो ठीक, फिन फिशरीज और नॉन फिन फिशरीज में ये थी।
अब बात करते हैं एक्वा कल्चर के बारे में। तो एक्वा कल्चर का मतलब अभी हमने आपको बताया कि एक्वा कल्चर का मतलब तो इसमें प्लांट और एनिमल दोनों को कंसिडर किया जाता है, ठीक। और जो पीसी कल्चर होती है उसमें केवल व केवल फिश को, और जो पॉन्ड कल्चर होता है उसमें हम जो किचन फिश फार्मिंग होती है आर्टिफिशियल या छोटे छोटे क्षेत्र में हम फिश को पालते हैं, उसे हम पॉन्ड कल्चर कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एक्वा कल्चर के बारे में। अब आप इस एक्वा कल्चर को कंसिडर करिएगा केवल केवल फिश से, ठीक है। एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर है दोनों सिमिलर, लेकिन अब आपको कंसिडर करना है केवल व केवल फिश से कि हम पॉन्ड में केवल व केवल फिश को ही पाल रहे हैं, ठीक। होता तो प्लांट और एनिमल दोनों, लेकिन एक्वाकल्चर में हम कंसिडर करेंगे फिश और प्लांट दोनों को। तो ये एक्वाकल्चर जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। एक होता है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, एक होता है ब्रैक्विस वाटर एक्वाकल्चर, एक होता है मैराइन केज कल्चर, और एक होता है ऑर्नामेंटल फिश कल्चर, ठीक है। तो जो एक्वाकल्चर होते हैं उसको हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि एकदम शुद्ध या ताज़ा पानी, जैसे हम लोग पानी जो कंज्यूम करते हैं उसमें जो मछलियाँ रहती हैं वैसे मछलियाँ रहती हैं, और उस मछलियों को जब हम पालते हैं तो उसको हम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग पानी पीते हैं कंज्यूम करते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है उसमें जो मछलियाँ रहती है और उस मछलियों को जो जैसे हम पालते हैं उसे हम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहते हैं। एक होता है ब्रैक्विस वाटर एक्वाकल्चर। ब्रैक्विस वाटर एक्वाकल्चर का मतलब होता है कि इसमें हम फ्रेश वाटर और प्लस सैलाइन वाटर दोनों का मिक्सचर होता है, और उसमें जो मछलियाँ रहती हैं उसमें हम जिस चीज़ को पालते हैं उसे हम ब्रैक्विस वाटर एक्वाकल्चर कहते हैं। इसको हम स्ट्रस भी कहते हैं, स्टूरियस, ठीक है, इसका नाम है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा ब्रैक्विस को। फिर तीसरा है मैराइन। मैराइन का मतलब प्योर एकदम सॉल्टी, खारा पानी वाला। और खारे पानी में जो मछलियाँ रहती हैं और उसमें उसकी पालन पोषण की जाती है, रेयरिंग की जाती है, उसको हम मैराइन केज कल्चर कहते हैं। फिर एक मैंने बताया आपको ऑर्नामेंटल, वही एक्वेरियम वाला, एक्वेरियम जिसको कॉन्फाइंड बेस होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। तो एक्वेरियम का मतलब वही ऑर्नामेंटल, जिसको हम मतलब सुंदरता के लिए पालते हैं, अच्छे जगह दिखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्या नाम है जो मछलियों को पालते हैं उसको हम ऑर्नामेंटल फिश कल्चर में कंसिडर करते हैं। तो 4 प्रकार के हैं, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैक्विस वाटर, मैराइन वाटर और ऑर्नामेंटल। फ्रेश वाटर, ब्रैक्विस वाटर, मैराइन वाटर और ऑर्नामेंटल, ये 4 चीज़ आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं एक्वाकल्चर को बेस्ड ऑफ सैलिनिटी के, ठीक है। सैलिनिटी यानी कि खारेपन के हिसाब से, खारेपन के आधार पे एक्वाकल्चर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर फार्मिंग। फ्रेश वाटर में वही है कि इसमें जो सैलिनिटी होती है वो 0% होती है, ठीक है। जो फ्रेश वाटर होती है उसमें जो सैलिनिटी, फ्रेश वाटर में सैलिनिटी होने का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रेश है। जो लोग हम पीते तो हम लोग खारा पानी थोड़ी ना पीते, हम लोग साफ पानी पीते हैं ना, तो वही होता है। तो इसमें जो सैलिनिटी होती है वो 0% तक होती है, ठीक है। और इसमें जो मछलियाँ रहना पसंद करती हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें कैटला है, रोहू है, मृगल है, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है और फ्रेश वाटर प्रॉन है, ठीक है। इतनी जो मछलियाँ होती हैं वो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है, फ्रेश वाटर में इनकी फार्मिंग की जाती है। तो कौन कौन सी है, कैटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और फ्रेश वाटर प्रॉन, ये होती हैं। और इसके बाद दूसरा जो है उसको हम ब्रैक्विस वाटर फार्मिंग बोलते हैं। ब्रैक्विस वाटर में इसमें जो सैलिनिटी होती है वो 30 पीपीटी, जैसे पीपीएम सुने ना, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, वैसे पीपीटी होती है, इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर 1000, पीपीटी। तो इनकी जो सैलिनिटी होती है ब्रैक्विस वाटर में वो 30% से कम होती है, क्योंकि ब्रैक्विस वाटर में फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये होती हैं। और ब्रैक्विस वाटर में 25 स्पीसीज ऐसी हैं फिश की जिसको पाला जाता है, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जैसे श्रिम्प है, झींगा, क्रैब है, केकड़ा या मॉलिस्टर है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम ब्रैक्विस वाटर में कंसिडर करते हैं या ब्रैक्विस वाटर में पालते हैं। फिर है मैराइन वाटर, इसमें तो सैलिनिटी जो होती है वो 30 पीपीटी से अधिक होती है। तो याद रखिए जो फ्रेश वाटर है उसमें सैलिनिटी 0%, जो ब्रैक्विस वाटर है उसमें 30 पीपीटी से कम, और जो मैराइन वाटर फार्मिंग है उसमें 30 पीपीटी से अधिक क्या नाम है सैलिनिटी मतलब उसके वाटर में पाई जाती है। और मैराइन में एग्जांपल है जैसे जितने भी समुद्री जीव हैं, समुद्री मछलियां हैं, व्हेल है, शार्क है, और उसके बाद बहुत सारे हैं, मॉइस्टर है, मैकरेल है, बहुत सारे ऐसी मछलियां हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, उनको हम मैराइन वाटर फार्मिंग में रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ वाटर की। तो नेचर में भी वही है
कि इसमें कितने कितने परसेंट का कितना कितना योगदान है। तो जो फ्रेश वाटर होती हैं, जिसको हम इनलैंड फार्मिंग फिशरीज भी बोलते हैं, वो अभी तक टोटल मतलब कि टोटल ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में इनका 71% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जितनी भी मछलियाँ मार्केट में आती हैं, बिकती हैं, मतलब इनका उत्पादन किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन यही फ्रेश वाटर फिश का किया जाता है। ठीक है, जो ताज़े या शुद्ध जल की मछलियाँ होती हैं, उन्हीं का जो उपयोग है वो 71% सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे वही मैंने बताया, रोहू, कटला, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प या प्रॉन, फ्रेश प्रॉन, ये जितनी भी मछलियाँ होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इनका रेयरिंग यही फ्रेश वाटर इनलैंड में किया जाता है। फिर है दूसरा है ब्रैकविस वाटर। ब्रैकविस वाटर में जितने भी जैसे आपकी सेल फिश वगैरह आती हैं, उन सभी को ब्रैकविस वाटर में रखा गया है। ये बड़ा फेमस है केरला और वेस्ट बंगाल में। आप जब भी केरला में जाएंगे या वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे शुद्ध ताज़ा पानी और समुद्री पानी दोनों का मिक्सचर मिलता है, और वहाँ पे जो मछलियाँ रहती है उसी को हम ब्रैकविस कहते हैं। तो इनका भी योगदान है, और इनका भी योगदान कम से कम कह सकते हैं कि 12 से 15% का है। तीसरा है मैराइन। मैराइन में वही जो साल्टी होते हैं, खारा होता है, समुद्र का पानी होता है। इनका ओवरऑल बात करें तो 29% तक इनका कंट्रीब्यूशन है, और 29 में से जो सार्डाइन है अकेले 13% का इनका कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम इंडियन ऑयल सार्डाइन भी कहते हैं। सार्डाइन वही मैंने बताया ना, प्यासी, बहुत फेमस भैया, बहुत फेमस। ओमेगा 3 फैटी एसिड ना उसमें बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारे हर एक ऑर्गन के लिए अमाइनो एसिड फॉर्मेशन करने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी माना जाता है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है बेस्ड ऑफ इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ एक्वाकल्चर। उसके आधार पे कि जो एक्वाकल्चर जो हम पॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, वो उसके आधार पे बात करते हैं कि वो कैसे कैसे किस किस प्रकार के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसको भी हम लोग तीन टाइप्स में सॉरी 4 टाइप्स में उसको भी हम मतलब क्लासिफाइड किए हैं। जिसमें पहला एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जो फिश फार्मिंग हो। लार्ज स्केल का मतलब होता है, एक्सटेंसिव का मतलब आप समझिएगा कि इसमें जो लैंड होती है ना, जो पॉन्ड की साइज होती है, जो तालाब हम बनवाते हैं, ठीक है, जब फिश फार्मिंग करेंगे तो हम तालाब ही बनवाएंगे, तो जो तालाब की साइज होती है वो 1 से 1.5 हेक्टेयर तक होती है। सॉरी, 1 से 1.5 कह रहे हैं, 1 से लेकर 5 हेक्टेयर तक हो सकती है। ठीक है, ये बहुत बड़े लार्ज साइज की पॉन्ड इसमें यूज किया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसमें स्टॉक इंटेंसिटी होती है, स्टॉक इंटेंसिटी का मतलब वो क्या है कि जो मछलियों को स्टॉक करने की क्षमता या कैपेबिलिटी होती है, इसमें कितनी मछलियाँ रह सकती है, तो इसमें 5,000 से कम ही मछलियों को रखते हैं। ठीक है, और ये और इसमें जो यील्ड होती है वो भी काफ़ी कम या पुअर होती है। और यील्ड की बात करें तो 500 से लेकर 2 टन प्रति हेक्टेयर तक इसमें यील्ड आ सकती है। तो जो पहली एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग है, एक्सटेंसिव में वही है कि इसमें जो पॉन्ड की साइज होती है वो बहुत बड़ी स्तर पर रखी जाती है, लेकिन जो इसमें फिश रखी जाती है वो बहुत कम रखी जाती है, 5,000 से कम रखी जाती है। और जो इसकी यील्ड होती है वो 500 से लेकर 2 टन प्रति हेक्टेयर तक इसमें यील्ड आती है। फिर दूसरा है सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग। पहला एक्सटेंसिव, दूसरा सेमी इंटेंसिव। एक्सटेंसिव ई है और इंटेंसिव में आई है। ठीक, तो सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग, सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग में जो इसमें पॉन्ड की साइज है वो 0.5 से लेके 1 हेक्टेयर तक रखी जाती है। देखिए, अब इसमें पॉन्ड की साइज छोटी हो गई और इसमें मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब इसमें मछलियों की बात करें तो इसमें क्या है कि 10,000 से लेकर 15,000 तक मछलियाँ पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें रखी जाती हैं, और जो इनकी यील्ड आती है वो 3 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टेयर आती है। फिर आगे एक तीसरा आता है इंटेंसिव। पहला था एक्सटेंसिव, दूसरा सेमी इंटेंसिव और तीसरा इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत सघन या बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो पॉन्ड की साइज होती है वो 0.5 हेक्टेयर या आधे हेक्टेयर से भी कम होती है। ठीक, और इसमें जो क्या नाम है, इसमें जो मछलियों का उत्पादन किया जाता है, जो मछलियाँ होती है वो 10 से 15 फीस प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 10 से 15 मछलियाँ रह सकती हैं। या ऑन एन एवरेज की बात करें तो इसमें कम से कम 35 से लेकर 50,000 तक मछलियाँ प्रति आधे एकड़ में रह सकती हैं। ये बहुत सघन है, इसमें मछलियाँ बहुत कंपटीशन एक दूसरे से करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। कई वही कहते हैं ना कि जैसे एक रूम में अभी मैं इसको एग्जाम्पल से भी बता दूंगा। एक्सटेंसिव का मतलब यही समझ लीजिए कि एक्सटेंसिव क्या है कि आपके पास एक बहुत बड़ा रूम है और उसमें कम लोग हैं, ये समझ लीजिए, और कम लोग हैं तो उनसे कम उत्पादन भी होगा। ठीक,
सेमी इंटेंसिव का मतलब होता है कि रूम का आकार तो छोटा है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा लोग ज़्यादा हैं, तो जब लोग ज़्यादा होंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा करेंगे। और वही इंटेंसिव का मतलब होता है कि इसमें रूम बहुत छोटा है और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। जब रूम भी बहुत छोटा, लोग भी बहुत ज़्यादा, तो सीधी सीधी बात है कि उनका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो इंटेंसिव फिश फार्मिंग है, इसको मोस्ट प्रॉब्ली प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इंक्लोजर फिर उसके बाद बात करें स्पेसीज के बारे में, तो एक होता है एक्वाकल्चर बेस्ड ऑन स्पेसीज। स्पेसीज में जैसे मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर है। मोनोकल्चर में वही है, सिंगल स्पेसीज रेयरिंग, सिंगल स्पेसीज की रेयरिंग की जाती है, और पॉलीकल्चर में बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्पेसीज की रेयरिंग की जाती है। जैसे मोनोकल्चर में हम यदि एक पॉन्ड बनाएं, ठीक, उसमें हम एक ही प्रकार की स्पीसीज की रेयरिंग करेंगे, ठीक है। यदि हमने दो अलग अलग स्पीसीज को डाल दिया तो उनमें भयानक कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो वो एक दूसरे को मार देंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोनोकल्चर होती है उसमें पहले हम देखते हैं कि जो स्पीसीज हैं वो मोनोकल्चर प्रेफर करती हैं कि नहीं। मोनोकल्चर का मतलब होता है वो खुद रहना, जैसे कहते हैं ना कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको एक अलग सा रूम चाहिए। यदि आप उनके रूम में गए, ठीक है, या कोई रूम में उनकी कुछ एक्टिविटी किया, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई ये कहाँ से आ गए हैं। तो इस टाइप से तो मछलियों में भी ऐसे कुछ बिहेवियर होते हैं जिसमें उनको सिंगल ही मतलब सिंगल स्पीसीज में रेयरिंग कराई जाती है, उसको मोनोकल्चर कहते हैं। और पॉलीकल्चर का मतलब होता है कि एक ही फिश में तीन चार मतलब एक ही स्पीसीज जो होती है, सॉरी स्पीसीज कह रहे हैं कि एक ही पॉन्ड में कई सारे स्पीसीज को पालना, ठीक है, उसी को हम पॉलीकल्चर कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लास्ट जो है, ये इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो ये लास्ट है वो है इंडियन कार्प कल्चर। इंडियन कार्प कल्चर में जैसे इंडियन कार्प में कौन कौन है, एक कैटला है, रोहू है, बस याद रखना आप इसको। इंडियन कार्प कल्चर की बात करें तो पहला इंडियन कार्प में कैटला, रोहू है। चाइनीज़ कार्प की बात करें, ठीक है, तो चाइनीज़ कार्प में जैसे कॉमन कार्प है जिसको साइप्रनस कैस्पियो, ठीक है, चाइनीज़ कार्प जिसको कहते हैं, कॉमन कार्प कहते हैं, वो चाइनीज़ क्रॉप है। उसके बाद माइनर क्रॉप की बात करें तो माइनर क्रॉप में वही बाटा, लेबियो बाटा मैंने बताया, वो माइनर क्रॉप में रखते हैं इसको। कैटफिश में बात करें तो कैटफिश में वेलिगो अट्टू, फ्रेश वाटर शार्प जिसको हम फ्रेश वाटर शार्प भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कैटफिश में आती हैं। फिर स्पोर्ट फिश की बात करें तो वो कोल्ड वाटर फिश होती है, रेनबो स्प्राउट, ठीक है, कोल्ड वाटर फिश या रेनबो स्प्राउट, ये ऐसी फिश होती हैं जो हमेशा ठंडी जगहों पर रहना प्रेफर करती हैं, पसंद करती हैं। तो ये जो होपफुली ये जो वीडियो होगा, वो ये 3 वीडियो अभी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। 3 या जो भी 4 वीडियो जो भी गया होगा वो आपके लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। अभी आप इसको बस देखिएगा, इसके बाद जो भी वीडियो जाएगा वो पूरा का पूरा वीडियो इनके पूरे देख रेख रख रखाव से होगा, ठीक है। इनकी कैसी कैसी साइज होती है, इनकी पूरे लाइफ साइकिल के बारे में होगा, लाइफ साइकिल के बारे में, इनकी कितने कितने पॉन्ड पाए जाते हैं उस पर बेस होगा, और सारा कुछ उसमें फिर कवर करवा जाएगा। तो ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ।